सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आप सबका शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। आज का जो इवेंट है, छोटा जो हमने एक मेहनत की है, उसका मरकज़ है कि हम लोगों में ये जो डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की इम्पोर्टेंस को ऐसे एक्सप्लेन कर सके कि लोग एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। हम आराम की आरजू में बेआराम हो रहे। अल्लाह ने हमें मुशक्क़त के लिए पैदा किया है। आजकल के दौर में ये जो 9 to 5 जॉब है, सिटिंग जॉब करते रहना, उसकी वजह से मसल्स के इश्यूज़ आ जाते हैं, मोबिलिटी इश्यूज़ आ जाते हैं। तो आज हम कवर करेंगे एक स्पोर्ट्स इंजरीज़ को, और उसके साथ साथ जो रोज़मर्रा के जो हम ख़ास तौर पे ख़वातीन जो अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करती, अपनी स्ट्रेंथ का ख्याल नहीं रखती मसल्स का, उनको जो मस्कुलर इश्यूज़ हो जाते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे डॉक्टर हमज़ा। और जहाँ तक स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज़ है उसके ऊपर बात करेंगे डॉक्टर ताजदार। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर ताजदार को दावत देता हूँ कि वो आए और स्पोर्ट्स इंजरीज़ के मुतल्लिक जो है ना हमें एजुकेट करें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। तो डॉक्टर ताजदार आप आ जाइए। जो हमारे पास मेन इंजरीज़ आती हैं स्पोर्ट्स में, उसमें नी के इश्यूज़ आते हैं, एंकल के इश्यूज़ आते हैं, शोल्डर के इश्यूज़ आ गए, आपके मसल्स के इश्यूज़ आ गए और आपके बैक के इश्यूज़ आ गए। ये जो है हमारे एथलीट्स में, स्पोर्ट्समैन्स में या जो भी जिम के लोग होते हैं उनमें ये चीज़ें कॉमन होती हैं, ये इश्यूज़ कॉमन होते हैं। जो हमारे सबसे पहले हमारे नी के इशू है, नी के इशू में हमारे पास लिगामेंट्स होते हैं, उनके इश्यूज़ आ गए। हमारे पास मेनिस्कस होता है, जो नी के बीच में कुशन होता है, उसका एक इशू आ जाता है, उसकी इंजरी हो जाती है, वो फट जाता है। उसके बाद जो टेंडेंट्स होते हैं, उसके आसपास के जो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनके इश्यूज़ आ गए। नेक्स्ट हमारे पास जो है, उसी के साथ हमारे पास एंकल और फुट के इश्यूज़। एंकल में भी हमारे पास, इनमें सारी इंजरीज़ में सबसे कॉमन जो चीज़ें होती हैं, एक होती है हमारे पास बोन्स, लिगामेंट्स, और उनके बीच में जो हमारे सॉफ्ट हमारे उसके बीच में जो हमारे मेनिस्कस वगैरह ये चीज़ें होती हैं, उनके इश्यूज़ आ गए। ठीक है। शोल्डर के इश्यूज़, शोल्डर में हमारे पास रोटेटर कफ, जो हमारे मसल्स होते हैं जो शोल्डर की सारी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, उनके इश्यूज़ आ जाते हैं। या हमारे बोन्स के बीच में कोई मसल या उनका लिगामेंट कोई आ जाए या उनका टेंडन कोई आ जाए, उसकी इंपेजमेंट आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं मस्कुलर इश्यूज़। मस्कुलर इश्यूज़ में हमारे पास जो कॉमन हैं, लोअर बॉडी के इश्यूज़ उसमें ज़्यादा आते हैं। उसमें क्या है कि हमारे काफ का, हैमस्ट्रिंग्स का, क्वाड्स का या एडक्टर मसल्स होते हैं, इनके ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ जाना किसी भी एक्टिविटी की वजह से। स्पोर्ट्समैन में ये चीज़ें कॉमन होती हैं और मैं आपको इनकी आगे वजूहात भी बताऊंगा कि क्यों कॉमन होती हैं ये चीज़ें। सबसे जो मेन इश्यूज़ जो आजकल हमारे एथलीट्स में बहुत ज़्यादा फेस किया जाता है, वो है बैक की इश्यूज़। बैक की इश्यूज़ में आपके मोरों के इश्यूज़ आ गए, डिस्क बल्जेस आ गए, उसके साथ साथ हमारे पास फ्रैक्चर्स आ गए। एथलीट्स में आता है, बहुत ज़्यादा कॉमन होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर, क्योंकि एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, लोड बहुत ज़्यादा होता है और उसके मुताबिक उनके मसल उस तरह से प्रॉपर ट्रेन होते नहीं हैं, तो इसलिए स्ट्रेस फ्रैक्चर उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अलावा जो हमारे पास आगे हम जो देखेंगे उसमें हम रिहैब क्यों करते हैं और रिहैब हम जिम में क्यों करते हैं। नॉर्मल एक रिहैब जो है वो हमारा बेसिक प्रोसेस होता है रिहैब का, जो हम किसी भी क्लिनिक में जाके कर सकते हैं। लेकिन एथलीट के लिए जिम में रिहैब करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जिम में आपके पास वो सारा इक्विपमेंट अवेलेबल होता है। एथलीट में सबसे पहले आपने पेन मैनेजमेंट पे काम करना होता है। जब हम पहले फेज़ में हम पेन मैनेजमेंट पे काम करते हैं, पेन को हम सबसाइड करते हैं, उसके बाद आपने उन मसल्स की प्रॉपर ट्रेनिंग करनी होती है। तो उसी ट्रेनिंग के लिए आपको प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए होता है, जो कि नॉर्मल क्लिनिक में नहीं हो सकता। उन इक्विपमेंट के साथ आप उनकी प्रॉपर सबसे पहले जो रिकवरी होती है, उसमें आपने रेंज ऑफ मोशन उनकी कवर करनी होती है कि उनकी जो नॉर्मल रेंज है वो वापस आए। जब एक दफ़ा आप रेंज अचीव कर लेते हैं, उस रेंज के साथ फिर आपने उनकी पेन मैनेजमेंट के साथ, रेंज ऑफ मोशन के साथ आपने उसके बाद आपने उन पर काम करना होता है कि उनकी दोबारा रिहेबिलिटेशन वापस स्पोर्ट्स की तरफ लेके आना है। उसके लिए जो मेन चीज़ आती है, आपको जो लिमिटेशंस आती हैं, जब भी जहाँ पे कोई भी इंजरी होती है, तो इंजरी के साथ साथ आपके मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं। जैसे ही आपके मसल वीक हो गए तो मीन्स कि आपकी दोबारा अगर पेन आपका ख़त्म हो गया, आपकी इंजरी रिकवर हो गई है, तो आप उस पर उतना लोड नहीं डाल सकते जितना आप पहले डाल सकते थे। ठीक है। उसी के लिए आपने फिर उसके लिए जिम बेस्ड एक्सरसाइजेज होती हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेंथनिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं प्रॉपर। उन प्रोटोकॉल्स पे आपने उन पेशेंट को लेके जाना होता है, उसके मुताबिक आपने उस पेशेंट की प्रॉपर रिकवरी करनी होती है। की मोडेलिटीज़ हम जो यूज़ करते हैं उसमें, और डिफरेंट जो टेक्निक्स होती हैं फिजियोथेरेपी में और एक एथलेटिक थेरेपी में, आपने
कुछ चीज़ों का नाम सुना होगा, जिसमें हम सबसे पहली मेन चीज़ होती है मैनुअल थेरेपी। मैनुअल थेरेपी क्या होती है कि आपने अपने हाथों के ज़रिए उन मसल्स को रिलीज़ करना और उनको वापस रीअलाइन करना और उनकी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन कवर करना होता है, ठीक है। उसके बाद थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज वो वाली एक्सरसाइजेज जो हम थेरेपी में कराते हैं, उसमें आप जिम बेस्ड एक्सरसाइज कौन सी करानी है और कौन सी नहीं करानी है। एक प्रॉपर अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट होगा तो वही आपको बताएगा कि कौन सी एक्सरसाइजेज करानी है और कैसे करानी है और कितनी पेस के साथ करानी है। और उसके साथ साथ ड्राई नीडलिंग, एक नीडल्स होती हैं प्रॉपर, जिसके लिए मसल नॉट्स वगैरह या मसल के कोई इश्यूज़ होते हैं, स्पैज़म्स, उनमें आप ये नीडल्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि नॉन पेनफुल होती है, पेन इसमें कोई नहीं होता। आप इजीली मसल नॉट्स वगैरह उनको रिलीज़ करके आप अपनी ROM कवर कर सकते हैं, रेंज ऑफ मोशन कवर कर सकते हैं। कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट, बेसिकली कायरोप्रैक्टर का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट हर कोई करता है। एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट जो भी होता है तो वो इस चीज़ के लिए नॉलेजेबल होता है कि वो आपकी कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट कर दे, बजाय इसके कि आप किसी कायरोप्रैक्टर के पास जाएं। आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हैं अपनी एडजस्टमेंट कराने के लिए। वो एडजस्टमेंट के थ्रू अगर कोई जॉइंट की लिमिटेशन आ रही है रेंज ऑफ मोशन में, तो वो कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट के थ्रू आपकी रेंज ऑफ मोशन सारी कवर करके आपको नॉर्मल रूटीन पे लेके आ सकता है। न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन जो होती है, बेसिकली मसल्स को दोबारा वही रेंज समझाना कि यही मूवमेंट आपने दोबारा परफॉर्म करनी है। इनिशियली आपकी जो होती है रेंज वो लिमिटेड हो जाती है, उसको दोबारा रीगेन करना आपने प्रॉपर ब्रेन के थ्रू उसको दोबारा एजुकेट करना होता है कि ये आपकी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है, तो उसको कवर करना होता है। उसके बाद जो रोल ऑफ स्ट्रेंथनिंग इन रिहैब, स्ट्रेंथनिंग का क्या रोल होता है? सबसे पहले मैंने आपको बताया है जैसे कि लिमिटेशन आती है, उसकी वजह से मस्कुलर वीकनेस आ जाती है। जब मस्कुलर वीकनेस आती है तो उस मसल को दोबारा प्रॉपर ट्रेन करना होता है ताकि वो अपनी रेंज कवर करे। और स्ट्रेंथनिंग इसलिए भी ज़रूरी होती है कि आपने उस एथलीट को या उस पेशेंट को दोबारा ग्राउंड में लेके जाना है, या उसको आपने अगर जिम करने वाला कोई बंदा है तो उसको आपने दोबारा जिम की तरफ लेके आना है और वापस उसने अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। उसके लिए आपने उसकी प्रॉपर जो है ना रिहैब करनी होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होती है। वही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो आपके फ्यूचर में उन्हीं नॉर्मल एक्सरसाइज रूटीन को कवर करने के लिए काम आती है। अच्छा, उसके बाद जो मेन चीज़ होती है कि आपने कब किसी एथलीट को या किसी ट्रेनर को आपने बोलना है कि आप वापस जिम में जा सकते हो या आप ग्राउंड में जाके अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो। उसके लिए कौन सा टाइम स्पेसिफिक होता है? उसके लिए सबसे मेन चीज़ होती है कि आपने उस मसल को या उस एरिया को या उन ग्रुप ऑफ मसल्स को 90% तक उसकी स्ट्रेंथ लेके जानी है दोबारा से, ठीक है। अगर 100% नहीं जाती तो 90% या 80% आपने लेके जानी है। उसके बाद आपके मसल्स एबल होंगे कि वो एक्टिविटी दोबारा से परफॉर्म कर सकें नॉर्मल रूटीन में। इसी के साथ आप उसमें कुछ फंक्शनल टेस्ट होते हैं वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे मेन रोल इसमें आता है कि आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसकी कोऑर्डिनेशन, आपका जो कोच है उसकी कोऑर्डिनेशन, और आपका उस पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं उनका रोल आता है बेस। जब तक पेरेंट्स को ये चीज़ आइडिया नहीं होगी कि वो अपने उसके एथलीट के, उस पेशेंट के, उस बच्चे के फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे प्रॉपर, जब तक वो कनेक्टेड नहीं होंगे तो आपको कभी भी नॉर्मल रेंज में वो आपको कभी भी नॉर्मल दोबारा ग्राउंड में नज़र नहीं आएगा। कोऑर्डिनेशन इसलिए भी ज़रूरी होती है। तो पेरेंट्स का रोल भी इसमें ज़रूरी होता है कि वो अपने जो पेशेंट है उसके पेरेंट्स के साथ भी कनेक्टेड, उसके फिजियोथेरेपिस्ट के साथ भी कनेक्टेड रहे और उनके साथ वो प्रॉपर उसको लेके चले। तो पेरेंट्स का रोल इसमें बहुत ज़रूरी होता है। सबसे मेन चीज़, अब इसमें एक चीज़ जो है आती है हमारी इंजरी प्रिवेंशन फॉर एथलीट्स। इंजरी प्रिवेंशन हम कर कैसे सकते हैं? इंजरी प्रिवेंशन के लिए सबसे मेन रोल जो आता है तो उसमें आपका जो एथलीट है उसकी प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, उसके पेरेंट्स की एजुकेशन होनी चाहिए। कोई भी एथलीट आता है उसकी इंजरी जो आती है वो नॉर्मल रूटीन में कभी भी नहीं आती जब तक वो अपनी सारी चीज़ें प्रॉपर कर रहा हो, जिसमें है डाइट, एक्सरसाइज, उसकी प्रॉपर रिहैब और उसके साथ साथ उसकी जो स्पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो। अब इनमें से अगर एक भी चीज़ मिस हो गई, लेट्स से एक्सरसाइज, बहुत से एथलीट्स आते हैं जो एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहे होते हैं, ग्राउंड में प्रॉपर टाइम दे रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी स्ट्रेचिंग्स प्रॉपर नहीं होती और उसके साथ साथ उनकी जिम की एक्टिविटीज़ नहीं होती। और एक चीज़ और लेकिन आती है कि उनकी डाइट नहीं होती। मैं ये चीज़ें ले रहा हूँ, मैं ये चीज़ें खा रहा हूँ,
वो अगर आप देखें तो वो रैशनल चीज़ें होती हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो उसको प्रॉपर स्ट्रेंथ दे रही हो या उनके मसल्स के लिए वो यूज़फुल हो। ऐसी चीज़ें होंगी जो जंक फूड होगा कि मैं इतना खाता हूँ, मैं ये चीज़ खा लेता हूँ, लेकिन वो चीज़ उनको स्ट्रेंथ नहीं दे रही होती जो चीज़ उनको चाहिए होती है। मेन चीज़ वो होगी जो आप उनको प्रॉपर तरीके से लेके चलोगे। तो आपकी डाइट सबसे मेन रोल होता है, और उसके साथ आपकी एक्सरसाइज में आपकी सबसे पहले वार्म अप ज़रूरी होता है। वार्म अप के बाद आपकी नॉर्मल एक्सरसाइज जो भी आप कर रहे हैं, उसके बाद आपका कूल डाउन भी उतना ही ज़रूरी होता है। और हमारा बेसिक सबसे पहले जो एक चीज़ आती है, हमारे एथलीट जितने भी हैं वो जाके जिम ग्राउंड में सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन ग्राउंड में आपका जब तक आप एक्टिविटी जितनी लॉन्ग रन में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो आपका मसल लॉस होता है, ठीक है। जब तक ड्यूरिंग सीज़न कोई भी एथलीट खेल रहा होता है तो उसका 3 to 4 kg या 5 kg वेट लॉस होता है। तो उस वेट लॉस को आपने कवर करना होता है अपने ऑफ सीज़न में। ऑफ सीज़न मीन्स कि जब वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा, जब उसकी कोई भी स्पोर्ट्स नहीं है, तो उसमें आपने अपनी ग्राउंड की ट्रेनिंग भी रखनी होती है, उसके साथ साथ आपने अपनी जिम की एक्सरसाइज रखनी होती है। जिम की एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है कि आपने वही वेट जो 4 से 5 किलो का आपने मसल लॉस किया हुआ है, वही मसल लॉस आपने गेन करना होता है दोबारा जिम में आके, प्रॉपर डाइट से और एक्सरसाइज से, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। जब तक आप वो वेट गेन नहीं करेंगे, आप जब भी दोबारा ग्राउंड में जाएंगे तो आपका वही पहले से जो 3 से 4 किलो या 5 किलो वेट आपका लॉस हुआ था, वही आपका वेट लॉस नेक्स्ट जब आप जाएंगे ऑन सीज़न में तो वो आपका और लॉस होगा। वो मसल लॉस आपको इंजरी की तरफ लेके जाता है। तो सबसे पहली मेन चीज़ होती है एजुकेशन। इस चीज़ के लिए भी ज़रूरी होती है कि आपने जो वेट एक सेशन में लॉस किया है, वो उसी वेट को आपने ऑफ सीज़न में 1 महीना या 15 दिन या जो भी है उसमें आपने कोशिश करनी है कि वो वेट आप दोबारा जिम के थ्रू, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज के थ्रू वो दोबारा गेन करें। जब तक आप वो वेट दोबारा गेन नहीं करेंगे, आप जब भी दोबारा ऑन सीज़न जाएंगे तो आपकी इंजरी बिल्कुल कॉमन है कि आपको इंजरी होगी। और जब आपको इंजरी होती है तो वो आपको अपने रूटीन से, नॉर्मल रूटीन से 4 to 6 मंथ्स आपको पीछे लेके जाती है। जब आप 4 to 6 मंथ्स पीछे जाते हैं तो दोबारा आपकी वही टेम्पो बनना, वही रूटीन आना, उसमें आपको टाइम लगता है। उसके साथ साथ जब आपको उस चीज़ में टाइम लग जाता है तो आपका जो मोरल है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो उस मोरल को गेन करना और उस रूटीन को दोबारा एक्टिव करना से बेहतर है कि आप जो नॉर्मल रूटीन है एक एथलीट के लिए, तो उसके साथ साथ आप उसको जिम की एक्सरसाइजेस, प्रॉपर डाइट और प्रॉपर रिहैब की तरफ भी लेके आएँ। रिहैब सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक इंजरी है तो उसके दौरान ही आप रिहैब कर सकते हो। रिहैब इज़ आपकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना, ठीक है। जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको इन्हेंस करना, उसको इम्प्रूव करना, तो आप रिहैब के थ्रू कर सकते हैं। इन्हीं एक्सरसाइजेस से प्रिवेंशन, इन्हीं चीज़ों में अगर आपको इसके साथ अगर आपके पेरेंट्स प्रॉपर कनेक्टेड हों तो ज़्यादा अच्छा होता है। उसके लिए आसानी होती है उन चीज़ों को प्रॉपर एजुकेट करना उनके पेरेंट्स को, ताकि वो उसको प्रॉपर गाइड करें। इन्हीं चीज़ों के रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो हम अभी ले लें या एंड पे ले सकते हैं। इसके रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो इंशाल्लाह हम एंड पे उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।